अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा खान। आज हम आपको बतलाएंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अजीम फरिश्ते हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने 600 पंख अता किए और उनके परों की लंबाई इतनी कि वो एक पल में ज़मीन और आसमान का सफ़र तय करते हैं। अगर वो अपने तमाम पर खोल दें तो तमाम आसमान ढक जाए। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें आसमान से बड़ी मशक्क़त के साथ ज़मीन पे आना पड़ा, अर्ज़ किया जी हाँ रसूल अल्लाह, 4 मरतबा ऐसा हुआ। तो आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं 4 मरतबा के बारे में बतलाएंगे जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तेज़ी से ज़मीन पे आना पड़ा, और हम आपको बतलाएंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नबी से पहली मुलाकात कहाँ पर हुई, पहली वही कहाँ पर नाज़िल हुई और नबूवत की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारी वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें आए शुरू करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत अजीम फरिश्ते हैं। उनका काम अल्लाह का पैगाम वही नबियों तक पहुंचाना था। कुरान करीम और पहले की किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आते थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 600 पंख अता किए हैं और उनकी तेज़ी इतनी है कि वो एक पल में आसमान और ज़मीन का सफ़र तय करते हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो पर अता किए हैं उनकी लंबाई इतनी है कि अगर वो अपने तमाम पर खोल दें तो तमाम आसमान ढक जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नबी से पहली मुलाकात गारे हीरा में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का मदीने के पास गारे हीरा में तन्हाई में इबादत करते थे। एक रात अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, इक़रा पढ़ो। नबी करीम ने अर्ज़ किया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको 3 बार सीने से लगाया और फिर यह ने पैदा किया और यहीं से पहली वही और नबूवत की शुरुआत हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सवाल किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे फ़ौरन ही अलगोरी बड़ी सुर्रत के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 4 मरतबा किस मौके पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल खलील के आग में पहुंचने से पहले पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनांचे मैं बड़ी सुरत के साथ फ़ौरन खलील के पास पहुंचा। और दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतहर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा दो। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँच गया और छुरी को चलने न दिया। और तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ की तह तक पहुँचने से पहले ज़मीन पर पहुँचो और कुएँ से एक पत्थर निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पर आराम से बिठा दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा अजीब वाक़या वह था जब आप पर ग़ज़वाए अहद में काफ़िर ने हमला किया और आप ज़ख्मी हुए, हत्ता कि आपका खून ज़मीन पर गिरने वाला था। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर गिरने से पहले उस खून मुबारक को हाथों में ले लूँ। या रसूलल्लाह, खुदा ने मुझे फरमाया था, जिब्राइल, अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना कोई दरख़त। चुनांचे मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक अपने हाथों पर ले लिया।